हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 महेश चड्ढा पढ़ा था, जो कि क्लास 3 से है। तो आज हम दोबारा से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल मैंने आपको कल तो मेरी क्लास नहीं दिया था, परसों की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में सब समझा दिया था कि महेश कहाँ का है, महेश का नाम क्या है, महेश क्या खेलता था, महेश कहाँ जाना चाहता था, उसने क्या किया, है ना। महेश, मेरा नाम महेश है, उसने अपना परिचय खुद देते हुए कहा कि वो कबड्डी खेलता है, कबड्डी खेलने के लिए उसको देहरादून जाना था। फिर देहरादून से सीधे वो बस अड्डा, देहरादून जाने के लिए उसने बस अड्डा पकड़ा। वहां पर काफी यात्री, बहुत ही भीड़ जमा थी उस बस पर। उसके बाद उसके पीछे एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बुढ़ा बीड़ी पी रहा था। फिर महेश ने उस बूढ़े को इंसान को बीड़ी पीने से मना किया और वो बूढ़ा इंसान मान भी गया। फिर थोड़ी देर आगे बस जाके एक गड्ढे पे गिरी, रुक गए। और क्या है, काफी यात्री को चोट लगने वाली थी, लेकिन किसी को इतना चोट नहीं आया, किसी को इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन महेश ने क्या है, अपना क्या फर्ज निभाया और उसने सभी यात्री को एक एक करके पूरी सहायता की उनको, और उन पर परोपकार किया, मतलब उन पर एहसान किया, है ना। तो ये तो था कहानी महेश चड्ढा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसके आंसर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। बट काफी लोगों ने भेजा है सही और काफी लोगों ने गलत भेजा है, लेकिन आपको क्या करना है, सही लिखना है। सो मैं आपको सही वाला दोबारा से आपको समझाकर भेजूंगी, और आपने जो गलती की है उसके बारे में भी आपको बारीकी से पता चलेगा। तो निम्न शब्दों के अर्थ लिखे। ये तो हमको पता है कि क्या है, जो सब अर्थ मतलब क्या है उसका मतलब लिखना है। तो ये क्या, पदार्थ, वहां पे बताया था ना, जैसे कि कोई मेटल का चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तामगा, तो बुढ़ा लिखा है ना, तो ये क्या लिखा है, बुढ़ा, ऐसा बुढ़ा लिखा है, बुढ़ा। तो बुढ़ा नहीं होता है, बुढ़ा नहीं होता है। तो हम लोगों ने उसका अर्थ दिया है बुरा इंसान। किसी किसी को समझ में नहीं आएगा वो शब्द भी, है ना। तो मना करना तो काफी आम बात है। रोकना, चोट, चोट भी क्या है, घाव को ही बोलते हैं। तो ये तो हो गया उसका अर्थ। फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है, प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो इन सारे कहानी के बारे में तो हर चीज एक बारीकी से समझ ली थी, तो आपको इसे लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसी किसी ने गलत की है। तो मैं आपको बताती हूँ, महेश चड्ढा को कबड्डी खेलने कहाँ जाना था। महेश चड्ढा को कबड्डी खेलने देहरादून जाना था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो सीधा बस अड्डा पहुंचा देहरादून का। तो बस किससे भरी थी, तो जाहिर सी बात है, अगर बस में कोई यात्री सफर करना चाहे तो उस पे केवल वही यात्री नहीं होता, तो और भी यात्री होती। तो बस क्या है, लोगों से भरी थी, है ना। तो उसके पीछे कौन बैठा था, तो महेश के पीछे एक बुढ़ा इंसान बैठा था, ठीक है। तो हमने लिखा उसके पीछे एक बुढ़ा बैठा था, इंसान नहीं, क्योंकि कहानी में बुढ़ा ही बैठा था लिखा था। तो बुढ़ा क्या पी रहा था, तो वो बूढ़ा इंसान क्या पी रहा था, महेश के पीछे बैठते हुए बीड़ी पी रहा था, जो कि बस के अंदर। तो महेश को बात पसंद नहीं आई, तो महेश ने सीधा बताया कि आप यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते। उन्होंने उनको मना किया बीड़ी पीने से, तो वो बूढ़ा इंसान मान भी गया। तो बुढ़ा बीड़ी पी रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आंसर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर क्वेश्चन था। तो ये चीज जो मैं नहीं लिखा थी, लेकिन आप लोग कोई कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं लिखा देती थी। तो प्रश्न 3 का जो निम्न शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्हें 3-3 बार लिखे। तो ये सारे जो शब्द है आपके लिए नए हैं, तो आपको क्या है, ये आपके मुंह में पूरी तरह से अटल हो जाए, इसलिए क्या है, बार बार आपको बोल बोल के, जैसे कि अड्डा अड्डा अड्डा, इस तरह से आपको बोल बोल के वो आप खुद ही लिखना है, ठीक है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये सारे शब्द क्या है आपको मतलब इतना बोलने में नहीं आएगा, तो इसीलिए कि आपको बार बार उसका उच्चारण कर, मतलब बोल बोल कर लिखने के लिए दिया गया है 3 बार। और ये चीज जो क्या है, स्थिति स्थानों के प्रति कीजिए, मतलब क्या है, खाली स्थानों पर भरिए। तो ये भी कहानी से, मैं सीधे बस अड्डा पहुंचा, है ना, वो बीड़ी पी रहा था, मैंने हर एक की क्या की थी, सहायता की। तो उसकी थैली में कुछ लड्डू थे, और एक चीज था, उसके हाथों में कुछ और थे और थैली में कुछ और थे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। उसके हाथ में एक गुड्डी थी, हाँ। तो फिर उसके थैली में कुछ लड्डू थे, तो उसकी थैली में कुछ लड्डू थे। तो फिर विलोम शब्द आ जाता है। विलोम का मतलब क्या है, हमेशा उल्टा। विलोम शब्द हमेशा दिमाग में रखिए, उल्टा, ठीक है। अगर आपको राम कहेंगे तो आप शाम कहेंगे, कुछ भी उल्टा कह देना, ठीक है, उसका सही सही नहीं देना है। जैसे हम लोग अर्थ में उसका सही मतलब देते हैं ना, तो विलोम में हमेशा क्या है, उसका उल्टा होता है, उसका विपरीत होता है। तो जीतना का क्या होता है, अगर आप कुछ जीतते हो तो हारते भी हो ना, तो जीतना, हारना, बैठना, उठना। प्रश्न मतलब क्या है, क्वेश्चंस को बोलते हैं, और उत्तर आंसर को बोलते हैं। तो प्रश्न उत्तर, जवान बुरा। तो इतना ही था, बस इतना कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी इस पर।
तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन आपको क्लिक करके भेज दूंगी जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा, और ज्यादातर लोग अगर इसे भेजते थे तो अच्छा होता। तो दूसरा हम पढ़ेंगे महात्मा का कुत्ता, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे इनबॉक्स में कुछ मैसेज कर सकते हैं, अगर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम का हम लोगों ने सब पढ़ चुका है, तो अभी सेकंड टर्मिनल के लिए एग्जाम के लिए हम लोग दोबारा से शुरुआत करेंगे, जो कि चैप्टर 8 महेश चड्ढा से शुरू होगी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।